योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो फिर कभी कम नहीं होता। योग का अभ्यास जितना आप नियमित रूप से करेंगे, इसकी लौ उतनी ही उज्जवल होती जाएगी। आज हम आपको एक उत्कृष्ट योग विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको शारीरिक व मानसिक दोनों ही प्रकार से स्वस्थ बनाएगा। आज हम आपको शिथिल कपोतासन के बारे में बताने जा रहे हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं, तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। शिथिल कपोतासन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति पर आइए। अब वज्रासन से कपोतासन की स्थिति पे आइए। अब कपोतासन में जहां छाती को ऊपर की ओर स्ट्रेच किया जाता था, इसमें आपको हाथ को इस तरह से तकिया बनाकर माथे को उस पर टिकाकर अब विश्राम करना है। 9-10 सेकंड से लेकर जितना देर आपको अच्छा लगे उस स्थिति में विश्राम करिए। फिर यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करिए। इस आसन का अभ्यास आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितना देर आपको सहज अनुभव हो, जितना देर आपको अच्छा लगे, उतनी देर इस आसन का अभ्यास करें। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता है वे दोनों भौं के बीच में अपने ध्यान को रखें। शिथिल कपोतासन एक बहुत ही अच्छा आसन है जो थके हुए व्यक्ति को तुरंत विश्राम देता है, तुरंत नई ताजगी देता है। और प्रत्येक व्यक्ति को, भले वह व्यवसायी हो, वह ऑफिस में काम करने वाला, वह घर की गृहिणी हो या कोई किसान हो, थके हुए स्थिति में अगर इस आसन को कर लिया जाए या दिन में एक बार इस आसन को कर लिया जाए तो शरीर में नई ताजगी का अनुभव होता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से चेहरा तो सुंदर व कांतिमय बनता ही है, साथ ही यह पूरे शरीर को सुडौल बनाता है। पंजे, जांग, नितंब, पेट, कमर, हाथ, कंधे, छाती व पीठ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, प्लीहा, आंत, अमाशय, अग्नाशय आदि आंतरिक अंग स्वस्थ व पुष्ट बनते हैं। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला व स्वस्थ बनाता है। नितंब व कमर की जकड़न को दूर करता है। साइटिका के दर्द में बेहद लाभदायक आसन है। शरीर के संपूर्ण अंगों को प्रभावित करता है। यह आसन गजब का मानसिक लाभ भी देता है। तनाव, अवसाद, चिंता, निराशा, क्रोध आदि मानसिक विकार में लाभ मिलता है। शरीर में अच्छे हार्मोन्स का निर्माण होता है जिससे अभ्यासी प्रसन्नचित्त व दीर्घायु बनता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नियमित अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है तथा अभ्यासी का चरित्र शुद्ध बनता है। निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रक्तचाप संतुलित होता है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण सुधरता है। जांग, पेट, नितंब व कमर की चर्बी कम होती है। मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिससे भूख खुलकर लगती है। पाचन क्षमता में वृद्धि होती है। अभ्यासी नित्य युवा बना रहता है। आभा मंडल दिव्य व व्यक्ति ओजस्वी बनता है। आलस्य दूर होकर चुस्ती फुर्ती में वृद्धि होती है। शिथिल, जिसका अभिप्राय होता है विश्राम। कपोत का अर्थ कबूतर से है तथा आसन का अर्थ
स्थिति या मुद्रा से है। चूंकि इस आसन में कपोतासन करते हुए शरीर को विश्राम दिया जाता है, इसलिए इसे शिथिल कपोतासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रिलैक्स्ड पिजन पोज कहते हैं। रिलैक्स्ड पिजन पोज के अभ्यास से आज्ञा, स्वाधिष्ठान, मूलाधार व अनाहत चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। घुटने व नितंब के चोट व रोग से ग्रस्त व्यक्ति इसका अभ्यास ना करे। मेरुदंड के गंभीर रोगी या चोट से ग्रस्त व्यक्ति भी इसके अभ्यास से दूर रहें। गर्भवती महिलाएं 6 महीनों के बाद इसका अभ्यास ना करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसका अभ्यास ना करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इसके अभ्यास से परहेज करें। शिथिल कपोतासन न केवल शारीरिक लाभ देता है बल्कि इसके कई मानसिक व आत्मिक लाभ भी हैं। इसका नियमित अभ्यास आपको एक सच्चा मानव बना सकता है। साथ ही यह आसन अगर दिन में 1 बार कर लिया जाए तो शरीर कितना ही थका हुआ क्यों ना हो, शरीर में तुरंत नई ताजगी का एहसास होता है। तो यह था शिथिल कपोतासन या रिलैक्स्ड पिजन पोज योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ।